आपसे पहला सवाल तो ये करूंगी कि गुजरात के बाद डू यू प्लान टू गो टू उत्तर प्रदेश एंड मीट अखिलेश यादव? डू यू हैव एनी प्लान्स? ऐसा कोई प्लान गुजरात क्योंकि आज सुबह उन्होंने कहा है, सुबह सेशन में वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मिलना नहीं चाहते आपसे अखिलेश यादव जी। अखिलेश मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। बिल्कुल आपसे मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। तो मैं कहा मैं आपको पहले वार्न कर दूं कि वो वैसे ही उन्हें कह दिया कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, मैंने आपकी स्पीच सुनी, बहुत सारी स्पीचेस सुनी है। Does Arvind Kejriwal want to be the Prime Minister of India? No, I don't want to become the Prime Minister. Neither do I want to become the Chief Minister. मेरा मकसद कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का बिल्कुल भी नहीं है। ना मेरा एम्बिशन है, ना मेरा मकसद है। हमारा मकसद केवल इस देश के लिए है। हमारा मकसद इस देश को भ्रष्टाचार, महंगाई और सांप्रदायिकता से छुटकारा दिलाने का है। आपने 2012 में कहा कि आप पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे। 2013 में आपने कहा मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा। 2014 में आपने कहा मैं लोकसभा इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। अब लगता है कि आप लड़ेंगे, तो हम किस चीज को बिलीव करें? क्योंकि हर बार आपने जो भी कहा, फिर आपने कहा लोगों की इच्छा है, लोगों की डिमांड है और अरविंद केजरीवाल वही करेगा जो लोग चाहेंगे। तो अगर लोगों ने चाहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप बन जाएंगे? देखिए, मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपका जो पहला सवाल है, मैं ये मानता हूं कि मैंने कई बार अपने निर्णय बदले हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है एथिकल। अगर कोई ऐसी बात है जो कि इमोरल है, अनइथिकल है और वो हम करते हैं, वो गलत है। लेकिन अगर अपनी यात्रा में हमें कई बार अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं और निर्णय बदलने का कारण हमेशा हम लोग देते हैं, हम लोग ट्रांसपेरेंटली सबको बताते हैं, तो मुझे लगता है उसमें कोई गलती नहीं है। गुजरात के बारे में बात करूंगी। आपने तो काफी कुछ कहा, कुछ ऐसे चार्जेस भी दिए, कितने सब्सटैंशिएटेड हैं, क्या प्रूफ है, वो आगे चल के देखा जाएगा। बट ये जानना चाहती हूँ कि आपने हमेशा कहा कि मेरी लड़ाई, आम आदमी पार्टी की लड़ाई इशू बेस्ड है। जो थ्रेट्स हैं कंट्री को, चाहे वो करप्शन है, कम्युनलिज्म है, विमेन सेफ्टी है, विमेन सेफ्टी है। आपने कहा मेरी लड़ाई राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, जब आपसे पूछा गया था। आज आप गुजरात गए, आपकी इलेक्शन कैंपेन में सबसे बड़ा आपका जो अब ये पिट स्टॉप या आप उसको टूर कहेंगे, वो गुजरात में था। क्या ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं था टू पिट अरविंद केजरीवाल एज अ चैलेंजर और अ कंटेंडर टू नरेंद्र मोदी? क्या ये एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव नहीं है? आप मीडिया वाले तो ऐसा कहेंगे, लेकिन देखिए, पिछले 1 साल से आज आप अगर किसी से पूछें, जैसे मैं एक टीवी चैनल पे 3-4 दिन पहले देख रहा था रात को, एक ट्रेन के अंदर एक पत्रकार घुसा। उसने एक बंदे से पूछा, भैया किसको वोट दोगे? बोला मैं किसान हूं, नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। क्यों दोगे? नरेंद्र मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। ये पिछले 1 साल से इस देश के अंदर सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि कुछ मीडिया हाउसेस ने जानबूझ के मोदी जी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है जैसे कि वो विकास पुरुष हैं, मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। 2014 का लोकसभा का चुनाव उसी गुजरात मॉडल के ऊपर लड़ा जा रहा है। उस गुजरात मॉडल को स्टडी करना तो बहुत जरूरी था। अगर सच है वो गुजरात, एक मिनट, अगर वो गुजरात मॉडल सच है, बहुत अच्छी बात है, हम भी ताली बजाएंगे। अगर वो झूठ है तो लोगों की आंखों के ऊपर से पर्दा खोलना तो हमारा फर्ज है। बट साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, एक तो आपके ये जो चार्जेस मीडिया की तरफ हैं, इसको हम बाद में टैकल करेंगे, क्योंकि मीडिया ने उतना ही, जैसे आपने जब बात की, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार जीती, मीडिया ने वहां भी रिपोर्ट किया। जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तब भी रिपोर्ट करते हैं, जब राहुल गांधी बात करते हैं, हर पार्टी को उतना ही अटेंशन दिया जाता है। अगर आप अटेंशन कहना चाहते हैं। नहीं, अटेंशन नहीं कह रहे। आपके मैंने भाई, अगर वो कहते हैं 11% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हुआ, तो मीडिया का तो ये फर्क, कई चैनल कहते हैं सच हम दिखाते हैं, तो सच दिखाते हैं तो थोड़ा सा 11% की तहकीकात भी करके देखो। अगर मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, तो जैसे 4-5 स्टिंग ऑपरेशन हमारी सरकार पे किए गए, 2-4 स्टिंग ऑपरेशन को मोदी जी के भी करके देखो। वो भी किए गए हैं, काफी इन डेप्थ रिपोर्ट्स हुई हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा। अच्छा चलो, मैं देख लूंगा, नेट पे जाके सर्च कर लूंगा। देख लीजिएगा।
नहीं, बट वापस सवाल पे आती हूँ जो आपका गुजरात का ताल्लुक है, और मैं खासतौर पे इस बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा इस इश्यू बेस्ड आपकी बात की, आपने तो कुछ कांग्रेस बोला ही नहीं है। को एक साथ जोड़ा। देखिए, जब आपने कम्युनलिज्म की बात की, आपने नरेंद्र मोदी को भी जोड़ा। सीरियस नोट, मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया। मैंने कभी रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ पर्सनल उसमें कभी कैपेसिटी में नहीं बोला। मैंने सलमान खुर्शीद जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, कभी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला। मुकेश अंबानी जी के भ्रष्टाचार, कभी उनके पर्सनल मुद्दों के, आज भी मैंने 16 क्वेश्चंस मुद्दे रेज किए थे, 16 मुद्दे सारे टीवी वालों को बताए थे। मैंने कभी मोदी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कभी नहीं बोला। मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दे आने चाहिए, मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, उसको आप पर्सनलाइज तरीके से मत लीजिए। मैंने कभी पर्सनलाइज नहीं किया। ठीक है, मान लिया कि आपका ट्रिप जो गुजरात का था, इट वाज नॉट मेंट टू बी अ कॉन्फ्रंटेशन और प्रोवोकेटिव, बट आप वहां थे, खबर आई कि आपको डिटेन किया गया। गुजरात पुलिस कहती है कि हम अंडर द इलेक्शन कमीशन हम पता कर रहे थे कि कहीं आप ट्रैफिक वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, आपके पास परमिशंस हैं, और आपको एक साथ जोड़ा। जब आपने कम्युनलिज्म की बात की, आपने नरेंद्र मोदी को भी जोड़ा। सीरियस नोट, मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया। मैंने कभी रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ पर्सनल उसमें कभी कैपेसिटी में नहीं बोला। मैंने सलमान खुर्शीद जी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया, कभी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला। मुकेश अंबानी जी के भ्रष्टाचार, कभी उनके पर्सनल मुद्दों के, आज भी मैंने 16 क्वेश्चंस मुद्दे रेज किए थे, 16 मुद्दे सारे टीवी वालों को बताए थे। मैंने कभी मोदी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में कभी नहीं बोला। मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुद्दे आने चाहिए, मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, उसको आप पर्सनलाइज तरीके से मत लीजिए। मैंने कभी पर्सनलाइज नहीं किया। ठीक है, मान